जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी महाराज की, जय सनातन धर्म की। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं, उत्तराखंड में एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है जिसका नाम है कैंची धाम, जो कि हमारे बाबा नीम करोरी जी का आश्रम है। और वहाँ जो कोई एक बार पहुँच जाता है वो खाली हाथ लौट कर नहीं आता है। वो जिस मुराद से जाता है वो मुराद उसकी ज़रूर पूरी होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा नीम करोरी महाराज के एक ऐसे चमत्कार की जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नीम करोरी बाबा का नाम 20वीं सदी के ऐसे महान संतों में गिना जाता है जिनमें कई चमत्कार और दिव्य शक्तियाँ थीं। नीम करोरी बाबा के भक्त और प्रशंसक उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं और नीम करोरी बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे। और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए थे, स्वयं स्थापित किए थे बाबा नीम करोरी महाराज ने। दोस्तों, बाबा नीम करोरी बाबा आज भी अपने भक्तों की ऊपर कृपा करते हैं और उनकी मदद करने अवश्य आते हैं। नीम करोरी बाबा के बारे में कई प्रकार की कहानियाँ समाज में आज भी व्याप्त हैं। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा नीम करोरी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के आसपास हुआ था और बचपन से ही उनमें भक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अपनी किशोरावस्था में उन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया था। माना जाता है कि उन्होंने अपनी तपस्या नीम करोली जगह पर शुरू की थी। इसी वजह से बाबा को नीम करोरी बाबा कहा जाने लगा। दोस्तों, फर्रुखाबाद जिले के पास नीम करोरी स्थान है जहां पर बाबा ने तपस्या की थी, इसलिए बाबा को नीम करोरी बाबा नाम दिया गया। नीम करोरी बाबा के आज भी चमत्कार लोग महसूस करते हैं और जो चमत्कार उन्होंने अपने होते हुए किए थे उनकी तो अद्भुत कथा भी सुनाई जाती है। दोस्तों, आज ऐसे ही एक चमत्कार के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि सत्य है और ये चमत्कार सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि बाबा स्वयं हनुमान जी के अवतार थे और जो बाबा पर विश्वास करता है उसके सारे काम बनते चले जाते हैं। दोस्तों, नीम करोरी बाबा के चमत्कारों के किस्से देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इस पर भक्तों ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें बाबा रामदास की मिरेकल ऑफ लव, दादा मुखर्जी की उनकी कृपा से एक भक्त की कहानी, रवि प्रकाश पांडे की दिव्य वास्तविकता आदि हैं। इन पुस्तकों में बाबा नीम करोरी के चमत्कारों की ऐसी कहानियां हैं जो पढ़कर आपको हैरान कर देंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि महिला को पुनर्जीवित कर देने की एक कहानी, बाबा ने किस तरीके से महिला को पुनर्जीवित कर दिया था। इतना बड़ा चमत्कार स्वयं बाबा ने किया था और बाबा ने कैसे किया था, तो आगे आप इस वीडियो में सुनेंगे। बाबा नीम करोरी बहुत ही दयालु हैं और कलयुग में भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, क्योंकि वो स्वयं हनुमान जी हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको बताती हूँ बाबा नीम करोरी जी का अद्भुत चमत्कार। एक भक्त के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MES SDO चंद्रशेखर पांडे की पत्नी को बुखार आ रहा था और वो कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगी। पांडे जी अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही चिंतित थे। इधर बिगड़ती तबीयत को देखकर उन्होंने अपने ससुर अनूप शहर के रहने वाले मोतीराम को तार भेजा। दोस्तों, ये बात द्वितीय विश्व युद्ध की है, जिसमें SDO रहे चंद्रशेखर पांडे जी की पत्नी को बहुत तेज बुखार था और बुखार में बहुत ही कमजोर हो गई थी। चिंतित उन्होंने अपने ससुर को तार लिखा, यानी लेटर लिखा। इस खबर से बुजुर्ग मोतीराम बहुत परेशान हुए और अपने गुरु मौनी बाबा के पास गए और उनसे कहा कि हे गुरुदेव, आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि किसी भी तरह मेरी बेटी को जीवन प्रदान करें, यह मेरा जीवन समाप्त कर दें। मौनी बाबा कुछ देर तक ध्यान मुद्रा में रहे और मोतीराम की ये बात सुनकर कि या तो उनकी बेटी को ठीक कर दें या फिर उनका ही जीवन समाप्त कर दें। तो फिर मौनी बाबा बोले, केवल बाबा नीम करोली ही जीवन को बहाल करने में सक्षम हैं। तुम उनसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करो। इस पर अनूप शहर में मोतीराम बाबा का ध्यान करने लगे और उनसे प्रार्थना की। जो मोतीराम थे वो बाबा का ध्यान करने लगे, नीम करोरी बाबा का,
और इधर नीम करोरी बाबा झांसी में चंद्रशेखर पांडे के घर पहुंच गए और उनसे पूछा कि तुम्हारी पत्नी कैसी है। पांडे बाबा को पहचानते ही नहीं थे। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। इस पर बाबा ने उत्तर दिया, मैं नीम करोरी बाबा हूँ। इस पर पांडे ने कहा, वह अंदर मृत पड़ी है। नीम करोरी बाबा ने कहा, क्या तुम उसे मुझे दिखा सकते हो। दोस्तों, इधर नीम करोरी बाबा झांसी के चंद्रशेखर पांडे के घर पहुंच गए क्योंकि इधर मोतीराम ने उन्हें याद किया था। दोस्तों, उन्होंने क्या क्या तुम मुझे दिखाओगे अपनी पत्नी को। इस पर चंद्रशेखर पांडे नीम करोरी बाबा को भीतर ले गए। बाबा ने उनके सब को देखकर कहा, यह अभी मरी नहीं है, क्या आपके घर में कुछ अंगूर हैं? उन्हें और एक कटोरा और एक चम्मच ले आओ। बाबा ने कहा, अगर आपके घर में अंगूर हैं तो अंगूर ले आओ और एक कटोरा ले आओ और एक चम्मच ले आओ। बाबा ने अंगूरों को हाथ में दबाकर थोड़ा सा अंगूर का रस निकाला और उस रस को उसके मुंह में डाल दिया। इसके बाद चंद्रशेखर पांडे की पत्नी की नाड़ी धड़कने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने अपनी आंखें खोल दी। दोस्तों, इतना बड़ा चमत्कार देखिए आप। कहाँ अनूप शहर में मोतीराम ने बाबा को याद किया और कहाँ नीम करोरी बाबा स्वयं उनकी बेटी के घर चले गए जहाँ वो मृत पड़ी थी, जहाँ वो मर चुकी थी, वहाँ उनकी मदद करने के लिए चले गए। इतने दयालु हैं हमारे नीम करोरी बाबा। बस ज़रूरत होती है उन पर श्रद्धा और विश्वास की। उन्होंने विश्वास के साथ याद किया था। अब क्या, इसके बाद चंद्रशेखर पांडे की पत्नी की नाड़ी तो धड़कने लगी और कुछ ही समय में उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और बाबा ने कहा, उसे अंगूर का रस और दूध पिलाओ, वह ठीक हो जाएगी। इसके बाद नीम करोरी बाबा चले गए। पांडे की पत्नी की तबीयत ठीक होने लगी और बिना किसी उपचार और दवाई के वो फिर से स्वस्थ हो गई थीं। बाद में पता चला कि जब पांडे जी की पत्नी 6 साल की थी तब बाबा मोतीराम के घर आए थे। जब वो उनकी पत्नी छोटी सी थी तब आए थे बाबा मोतीराम के घर। इसी समय पड़ोसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी और बच्ची ने यह पहली बार देखा तो उसके कोमल हृदय को सदमा लग गया। इस समय नीम करोली बाबा ने 6 साल की लड़की की कोमलता देख प्यार से कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो। उसने कहा, बाबा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे वापस जीवित कर देना। बाबा अपनी बात पर कायम थे, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा था और अब बाबा ने लड़की की वो मांग जो थी, उसने जो मांगा था उसको इस समय पर पूरा किया और बाबा ने लड़की यानी जो अब चंद्रशेखर पांडे की पत्नी थी उनको दिया गया वचन निभाया था। तो दोस्तों, देखिए हमारे नीम करोरी बाबा कितने दयालु हैं। ये सच्चा चमत्कार है जो बाबा ने किया था। उस समय 6 साल की जो बच्ची थी उन्होंने जो मांगा था और जब वो पत्नी होकर मतलब उनको बुखार आया और वो ख़त्म हो गई तब बाबा ने जाकर उनका वो वचन निभाया था। तो इतने दयालु हैं हमारे नीम करोरी बाबा। दोस्तों, जो भी कैंची धाम जाता है, जो बाबा को सच्चे दिल से याद करता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना विश्वास है हमें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा हमारे बाबा का चमत्कार? अगर अच्छा लगा हो बाबा का चमत्कार तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही अद्भुत जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी महाराज की और जय सनातन धर्म की।